नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, करनाल में किसानों ने अपना खूंटा गाड़ दिया है। पिछले 9 महीने से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। 28 अगस्त के लाठीचार्ज को लेकर कल जिस तरह से किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय का घेराव किया, वो भी आपने देखा। और लगातार किसानों का साथ देने के लिए एक महिला, एक लड़की जिसने अपना पूरा घर और परिवार छोड़कर किसानों के लिए अपना पूरा समय लगाया, और उस लड़की को 5 तारीख को महापंचायत में भी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होना पड़ा। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं पूनम पंडित की। हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं पूनम पंडित। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि इतने खफा रहने के बाद भी वो करनाल आई हैं, क्या कुछ कहना चाहती है। पूनम जी, सबसे पहले IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी किसान आंदोलन को आप सपोर्ट कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? नाराज़गी किस चीज़ को लेकर थी, लेकिन समर्थन अभी भी जारी है? जो गलत हुआ उसको लेकर नाराज़गी थी। समर्थन इसलिए है क्योंकि मैंने अपना जो समय दिया वो किसान आंदोलन का दिया, मजदूर आंदोलन को दिया, जो देश के सभी बच्चे से बच्चा लेकर का आंदोलन को सपोर्ट करता है उसको दिया। तो मुझे उससे हटाने की बार बार बहुत कोशिश करी गई, बॉर्डरों पे भी कोशिश करी गई है बहुत ज़्यादा। तो यही एक हिस्सा था मुजफ्फरनगर 5 तारीख का, ताकि मुझे इतना हरिशमेंट करा जाए सेक्सुअली, ताकि मैं आऊँ ना, आंदोलन को सपोर्ट ना करूं। क्योंकि धीरे धीरे किसी एक जो मुखर आवाज़ हैं, जो मुखर नेता हैं, जो मुखर बच्चे हैं, युवा हैं, आंदोलन को सपोर्ट करें। इसी तरीके से आंदोलन को दूर हटाएंगे तो इस बात को बढ़ा चढ़ा करके फैलाएंगे कि आंदोलन में गलत हो रहा है, आंदोलन में ये हो रहा है, उस नेता ने साथ छोड़ दिया, उस बेटी ने साथ छोड़ दिया, उस युवा ने साथ छोड़ दिया। इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की वजह से, दिखाने के लिए ऐसी हरकत वहाँ पर करी गई है। बाकी संयुक्त मोर्चा मेरे साथ है और मैं संयुक्त मोर्चा के भी साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। और जिन जिन लोगों ने ये हरकत करी है मैंने बखूबी उन्हें पहचान लिया। सिर्फ मैं चुप हूँ इसलिए कि किसान आंदोलन चल रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव शायद आंदोलन से हो ना हो, ये कन्फर्म मैं नहीं कर सकती। फिर उनके जरिए हमारा आंदोलन बदनाम ना हो जाए, इसलिए मैं शांत हूँ। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है, लोग जानना चाहते हैं। 25 साल। 25 साल की उम्र में लड़कियां अपना कैरियर बनाती हैं, आप यहाँ पर किसानों का आंदोलन बना रही हैं। आपको नहीं लगता कि अपने कैरियर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? जब नौकरी ना तो कैरियर काहे में बढ़ेंगे यूँ बताओ भाई। नौकरी होती और क्या बोलते हैं, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। मेरे जैसी बहन बेटी नहीं नौकरी करना पसंद है, अपने घर परिवार बसा ले, बिजनेस कर ले कुछ। जब पैसा ही नहीं होगा, पैसा कैसे से होगा नौकरी से? नौकरी ये दे नहीं रहे, सब कुछ बेच रहे हैं। तो मैं कैरियर कहाँ स्पेशल बना लूँ जाके भैया? कहीं विदेश में बना लूँ, इंग्लैंड में जाके, कनाडा में जाके? मैं कैरियर भी तो भारत में ही बनाऊँगी ना। अब कैरियर बनाने के जो युवाओं के सारे रास्ते हैं सरकार ने बंद कर दिए, तो मैं भी भारत में ही रहती हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल तो रास्ता खुला नहीं। तो इसलिए अच्छा किया मैंने, बेहतर किया कि मैंने किसान आंदोलन को सपोर्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया। लोग आपके बड़े फैन हैं, यूपी के बुलंदशहर से आप आती हैं, लोग आपके बड़े फैन हैं। सपना चौधरी के भी फैन हैं। सपना चौधरी के साथ भी सुना है कि कभी काम किया आपने, कैसे उनको जानती हैं और साथ कैसे छूट गया? देखिए, मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ और एक इंटरनेशनल शूटर या स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो एज ए बाउंसर सेलिब्रिटी के पास लग जाते हैं। 2018 में जब मेरा गोल्ड मेडल हुआ था नेपाल से, तो उस 2018 के बाद में सपना चौधरी के यहाँ पे मैंने रिज्यूम डाला, हम पास हो गए, नौकरी लग गई, काम करने लगे। उसके बाद 2019 में मेरी बहन की शादी थी, छोटी सिस्टर की शादी की मैंने, मेरे फादर साहब नहीं थे, जिम्मेदारी पूरी की। और तो उसी दौरान शादी की वजह से नौकरी हट गई। अब नौकरी हट गई, फिर ये बीच में सारा सिस्टम हो गया ख़राब, नौकरी भी हट गई, फिर हम भी बैठ गए। फिर 2020 आ गया, लॉकडाउन लग गया, वल्ले हो गई जनता, वेले कर दिए लोग, किसान आंदोलन शुरू हो गया। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जीवन में, और काम और मेहनत वही करते हैं जिनकी औकात हो और जिनकी हैसियत हो, ठीक। बाकी दलाली करने वाले लोग वहीं तक सीमित हैं। और बाकी जो 4-5 लड़कों ने अपनी नामर्दानगी का सबूत दिया है, और मैंने एक देश की बेटी होने का सबूत दिया है। देश देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। आप बाउंसर, आपने कहा कि मैं बाउंसर रह चुकी हूं। दूसरे की सेफ्टी कर सकती हूँ मैं। देखिए, एक सेलिब्रिटी की बाउंसर रहने का मतलब आप भी समझते हैं, और कैसी सेलिब्रिटी है आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। बाकी किसान आंदोलन में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बाकी एक ऐसी सेलिब्रिटी की मैं बाउंसर रही हूँ, तो मुझे ऐसे झोला छाप छुट भई है थोड़ी हिला देंगे। जब 4-5 लाख की भीड़ में मैं उनको ला सकती हूँ, ले जा सकती हूँ, तो क्या मैं कोई ऐसी थोड़ी हूँ? ऐसी थोड़ी हिला देंगे मुझे झोला छाप आदमी?
तो आप बाउंसर हैं, उन्होंने छेड़छाड़ कैसे कर दिया आपके साथ? लड़कियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये, महिलाओं के लिए सुरक्षा भी आज एक मुद्दा है, तो आपको कैसे उन्होंने? देखिए उन्होंने बहाने से कि रोक रहे हैं मंच पे नहीं जाएंगे, रोक रहे हैं, रोकने के वो वॉलंटियर्स हैं, हम वॉलंटियर्स हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके गले में उनके कार्ड भी डले हुए हैं, तो उस चीज़ का हम भी वॉलंटियर की बात मानते हैं, क्योंकि माननी चाहिए। जब किसी मंच को सजाया जा रहा है, वहाँ वॉलंटियर को लगाया जाता है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा को देख करके, तो हम भी बात मानते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ना वहाँ धक्का मुक्की कर सके ना कुछ कर सके, लेकिन उन्होंने करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो बाकी उनकी नामर्दानगी पूरे देश ने देखी, पूरे मुजफ्फरनगर ने देखी, और मैंने इतना कुछ होने के बावजूद भी आंदोलन को नहीं छोड़ा, ना मैं छोड़ूंगी, ये भी पूरे देश ने देखा। 25 साल की लड़की में इतना हौसला कैसे है, इतना अंदर से जो ताकत निकल कर आती है? अमूमन जो लड़कियां होती हैं किससे बात ही नहीं करती, आप तो खुद भी लाइव आती हैं, इंटरव्यू भी देती हैं, और मार धाड़ जैसे आपने बताया वो भी आपको आती है। अगर किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ तो डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। और दूसरी बात, मैं ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हूँ, मेरी माताजी जो हैं, गांव समाज गवाह है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना हमारे परिवार का अच्छा हो रहा है सिस्टम, वो सब कुछ है। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत गरीबी देखी है हमने, ठीक, और गरीबी से उभर करके मजदूरी कर करके ऐसी महिला की मैं बेटी हूँ। शेर नहीं जाम रखी मेरी माँ ने, गादड़ी नहीं जाम रखी, ठीक। अगर इतनी हरकत के बावजूद भी अगर मैं ऐसी होती कि मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, तो जिस दिन पहली बार मुझे बॉर्डर पर रोका गया ऐसे लोगों के द्वारा, मैं उसी दिन अपने घर पर बैठ जाती, आंदोलन को सपोर्ट करना छोड़ देती। लेकिन उनकी नामर्दानगी का जो सिलसिला था वो भी ज़माने ने देखा, और मेरी हिम्मत का, और मैं कैसी माँ ने मुझे पैदा किया, इतनी सारी माँओं का आशीर्वाद है देश की, वो सब देश देख रहा है। यूपी में योगी सरकार है, योगी जी की तरफ से, उनके बंदों की तरफ से कभी मिले हो, धमकाया हो, डराया हो, समझाया हो, कुछ हुआ कभी? देखिए, जो ये वाक़या हुआ 5 तारीख में, बहुत सारे लोग मेरे घर पे आए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरे परिवार वाले बोल देते हैं है नहीं यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, वो मेरे परिवार के लोग फ़ोन उठा रहे हैं जानबूझ के ही, और ताकि मुझे गलत उससे ना जोड़ दिया जाए। तो वो लोग कह रहे हैं कि जी पूनम जी आपके साथ ये समाज है, आपके साथ वो समाज है, पूनम जी आपके साथ वो है, ये संगठन है, वो संगठन है, एक बेटी के साथ ऐसा कैसे होगा। कुछ लोग मेरे कंधे पे पैर रख करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने 10 महीने इस आंदोलन को दिए हुए हैं और आगे भी देती रहूँगी अपना पूरा समय। तो ऐसों के बहकावे में मैं नहीं आने की। कई बार रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कमज़ोर हैं या भावुकता आ जाती है? देखिए, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ होकर के करते हैं और फिर भी हमें ऐसी चीज़ें झेलनी पड़े, तो मन दुखी हो जाता कहीं ना कहीं। लेकिन जिस व्यक्ति की आंख में आंसू आ जाते हैं ना, वो सिर्फ दिल का साफ होता है, कमज़ोर कभी नहीं होता। ये लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, ये चीज़ लिखत में भी है, बहुत सारी जगह भी लिखत में, अच्छे वचनों में, सुविचारों में लिखी हुई चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति की आंख से आंसू गिर जाए उसे कमज़ोर मत समझना, बस वो दिल का साफ होता है, इतना ध्यान रखना। पूनम पंडित की उम्र अभी 25 साल है, शादी वादी करने का क्या विचार है? बड़े सारे जो युवा होंगे, हो सकता है कि आप युवा दिलों की धड़कन हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो शादी का क्या विचार है? कुछ बढ़ रहे हो इसकी तरफ, या अभी किसान आंदोलन कामयाब हो, या कुछ और सोच रखा है? मैं जब घर पे जाती हूँ अपने 2 महीने हो जाते हैं मुझे गांव में जाए, मेरी मम्मी इतनी चिट्ठी रख के मुझे देती है, ये तेरे लिए आई है चिट्ठी, ये तेरे लिए आए प्रेम पत्र। तो अच्छी बात है, बहुत सारे, मेरी मम्मी पढ़ी हुई नहीं है तो पड़ोस में पढ़वा लेती है, तो वो बताती है तुम्हारी बेटी के लिए प्रेम पत्र आए हुए हैं। ये तो हंसती भी है वो, मुझे भी हंसी भी आती है कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन एक लड़की के लिए अच्छी बात होती है कि इतने युवाओं से इस नज़र से देखते हैं, पसंद करते हैं। बाकी अपने पूरा फोकस जो किसान आंदोलन पे, भैया यहीं पे रहने दो, वैसे ही बिरान हुए पड़े। तो पूनम पंडित के जो मिस्टर होंगे वो कोई किसान होगा या कोई और आदमी होगा? चॉइस क्या है आपकी? हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता भी मिल जाए आज। अच्छा, इनसे कांटेक्ट करके रखना पहली बात, भाई जो हमारे IBN 24 से कांटेक्ट करके रखना, क्योंकि देखिए जब एक लड़की, तो मेरा रिश्ता आजकल तो ऐसा हो रहा है लव मैरिज का सिस्टम चल जाए, लेकिन अपना जुगाड़ पानी ऐसा लव मैरिज वाला नहीं है, सीधे लाठी लॉक मामला, देसी आदमी। तो अभी ऐसे रिश्ते करने के लिए चाचा से, ताऊ से, भाई से, रिश्तेदार यारे प्यारों से ही तो कहा जा, तो उनमें ये भाई भी शामिल है, बता देना इनको और मैं बता दूंगी। बाकी मेरा एक मानना है कि व्यक्ति कोई भी हो, अच्छी विचारधारा का हो, नॉर्मल से परिवार का हो, जो इज्जत करनी जाने और इज्जत करवाए, और एक महिला का कैसे सम्मान करा जावे, वो अपने पहले माँ बाप की इज्जत करता हो, अपनी माँ की बहन की करता हो तो ज़रूर मेरी करेगा। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं पैसे वाला हो, ये उससे बात करने की तमीज़ ना, चल वे बल्ले, इस तरीके की बात वो करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, अच्छी विचार का। और जो मैंने किसानों के साथ रहने का वादा किया, उनके साथ देने का वादा करा, देश की जनता के साथ हर दुख में खड़े रहने का जो वादा करा, उस वादे को मेरे कभी ख़राब करने की कोशिश ना करें।
बस मेरे लिए पहले गुस्सा आ जाता है। हाँ, गुस्से की बात तो होगी जब हमें भाई हमारे हमारे होने वाले पति ने थोड़ी बनाया, पता नहीं कौन होगा, वो तो आएगा लाइफ में, बन गई, हो गई शादी, सिस्टम जुड़ गया, ठीक, लेकिन हमें किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया ना। पहले वादा मैं इनका पूरा करूंगी, इनसे निभाऊंगी, और बाकी आपसे वादा निभाया हुआ आपका भी अच्छे से निभाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैं परिवार को चलाना नहीं जानती या मुझे परिवार की अहमियत नहीं पता। मैं सब्जी बना लेते हो सब? आप कभी आना डिनर पे। अच्छा, योगी जी और मोदी जी में से एक अच्छा नेता किसको मानते हैं? ए भैया, दोनों ही एक ही सिस्टम हो रहा, चाहे तो चित्त कर लो चाहे पट्ट कर लो, सिस्टम तो एक ही हो रहा, लेकिन रेस में लगे पड़े इस टाइम दोनों। प्रधानमंत्री जी भी और योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, ऐसा माहौल चल रहा है, आपको भी पता होगा। मेरी नज़रों में जो अच्छे नेता हैं वो ये नहीं है कि वो अपने जनता से ना मिलें और वो अपने लोगों से बात ना करें। मेरी नज़रों में वो नेता अच्छे हैं जो बाहर चौपाल लगा कर अपनी जनता की समस्या को सुने और अपनी जनता के लिए काम करें, मेहनत करें। आखिरी सवाल है, करनाल की धरती पर आए हैं, करनाल के लोगों से मिले, किसानों से मिले, किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आप आए हैं। करनाल के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूपी की क्या कुछ स्थिति है? लोगों को लगता है कि जो लोग बोलते हैं हमसे, एज ए पत्रकार मेरी ड्यूटी है कि मैं एक निष्पक्ष चीज़ बताऊं कि दोबारा वहां पर योगी आ रहे हैं, यूपी में क्या स्थिति है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल कुछ लोग तो देखो हर जगह होते ही हैं, कुछ लोग अंधभक्त हैं, पूरे देश में है, वो यूपी ही नहीं है, हरियाणा में भी कुछ लोग अंधभक्त ऐसे हैं किसको कहते हो आप? जो बिल्कुल भक्ति में लीन है, जिन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा। भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त बनोगे तो ऐसे लोग पैदा करोगे, आसाराम जैसे, रामफल जैसे आदमी पैदा करोगे, रहीम जैसे पैदा करोगे। तो ऐसे अंधभक्ति का ही तो वो है। और कुछ लोग मेरी इस बात को भी गलत कर करके दिखाएंगे कि बाबा को ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ये क्यों कहा, करिए। अभी भी लोग उनको मानते हैं ना, तो अंधभक्ति गलत है। तो आप अंधभक्त ना बने। भक्त थे, हम भी भक्त थे, हमने वोट दी भाई, ऐसी बात थोड़ी, हमने 2 बार वोट दिए। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी, आप एक रहना, और आपकी ज़रूरत पूरे देश को है, और पूरे देश में आंदोलन चलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मान नहीं रहे हैं। हो सकता है 2024 तक चले, तो 2022 में यूपी में भी आप सभी की ज़रूरत है, और फिर 2024 में केंद्र में पूरे देश को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो आप इस एकता को बरकरार रखना, बस यही कहूँगी। तो ये थी पूनम पंडित, अपने खुले विचारों के लिए जानी जाती हैं और हर तरह के विचार भी दिए, हर बात भी की, हर सवाल का जवाब खुलकर दिया, जैसा कि उनका नेचर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।